को आया जिससे बाजार को थोड़ी राहत मिल सकती है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की जो आउट परफॉर्मेंस है उसको राहत मिल सकती है। दो तीन चीजें, और डॉक्टर प्रणब सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। वो ये है कि जो मैक्रो डेटा आया है कोर सेक्टर ग्रोथ फॉर द मंथ ऑफ मई, उसमें 18% का इंप्रूवमेंट दिख रहा है। डॉक्टर सेन, आप कैसे रीड करते हैं इस डेटा को? ये वन ऑफ है, लो बेस की वजह से है, या आपको ये पॉजिटिव डेटा लग रहा है, ये सस्टेन कर सकता है? देखिए, इसमें इसमें इन्फ्लेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा इन्फ्लेशन रेट करीब करीब 10% चल रहा था, और जो कोर सेक्टर्स की बात कर रहे हो आप, वो उससे भी ज्यादा, करीब 13-14% चल रहा था। तो आप अगर इन्फ्लेशन को हटा दें इससे, तो इतना ज्यादा ग्रोथ है नहीं। आप 5-6% के करीब करीब कह रहे हो। वो बुरा नहीं है, पर 18% जितना लगता है उतना भी नहीं है। बिल्कुल। एक और चीज आप समझना चाहेंगे, ये तो कोर सेक्टर ग्रोथ पर हम बात कर रहे हैं, जो बैंक्स की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है उसको आपने कैसे रीड किया? क्लियरली यहाँ पर जो स्ट्रेस रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो बैंकों के पास एडुकेट कैपिटल है, न्यूनतम कैपिटल भी जो उन्हें मेंटेन करनी है वो भी मिनिमम लेवल से ज्यादा है। इस रिपोर्ट को आपने कैसे रीड किया? देखिए, अब अगर आप बैंकों की बात करें, उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतनी बढ़िया है अभी, उसका प्रधान कारण यह है कि पिछले 2 साल में बैंक लेंडिंग बहुत ही कम रहा है। बैंक लेंडिंग जैसा बढ़ता रहेगा, और हम आशा करते हैं कि वो बढ़ेंगे, तो ये कैपिटल रेशियो ये घट जाएगा थोड़ा बहुत, पर वो कोई चिंता की बात नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि 2 साल हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें काफी टोलमोल हुआ था। अब हम साधारण पे वापस आ रहे हैं। अब सवाल ये है, हम किस रफ्तार से आएंगे। अभी फिलहाल तो हम पहले धीरे धीरे ही आ रहे थे, और ये पिछले 2 महीने में कुछ ज्यादा ही तेजी हो रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी आरबीआई अपना जो पॉलिसी स्टैंड है उसको नॉर्मल पे लाती है। और जो मैंने कहा ना, साधारण पे तो हम आएंगे ही। अब सवाल ये है कि किस रफ्तार से। सेन, आपसे मैं ये आप चैनल पे आए, इतनी सारी बातें करें, और मैं आपसे इन्फ्लेशन के बारे में ना पूछूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस हिसाब से सारी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, क्रूड भी $110 के नीचे आ गया, पीएमआई डेटा वैसे ही बहुत कमज़ोर हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन है पूरी दुनिया में। मैं आपके दशकों के एक्सपीरियंस से एक बार, क्योंकि ये मेजर करके कोई बता नहीं सकता, ये सिर्फ एस्टिमेट ही होगा, आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट 3-4 महीने में यहां से नीचे ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा? नहीं, ट्रेंड तो जरूर करेगा। अभी ये 3-4 महीने में होगा या नहीं, मेरे हिसाब से ये अगला जो हमारा तिमाही है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ा ही रहेगा, उसके बाद वो घटना आरंभ करेगा। ऑल राइट डॉक्टर सेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर सेन बता रहे हैं कि डेटा पॉइंट्स को रीड कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे थे जो कमेंट्री आई है, और एक और क्वार्टर की डिम्पी रीडिंग इन्फ्लेशन की बढ़ी आ सकती है, उसके बाद ट्रेंड। और जब मैंने डॉक्टर सेन से पूछा, देखिए इनके पास 40-50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक तो होता है डेटा पॉइंट रीड कर देना, एक होता है तजुर्बा। तजुर्बे का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आपको पता करना था, अगर इन्फ्लेशन रहता है तो क्या फिर से दरें बढ़ सकती हैं? नहीं, देखिए इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगा तो रेट हाइक कर्राई से होता रहेगा, क्योंकि स्लेज हैमर अप्रोच जैसे कहते हैं ना, कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंक इतना ज्यादा सीरियस हैं, वो ग्रोथ को किसी तरह से साइड में रख दिया। नहीं, ग्रोथ छोड़िए, पहले हम इन्फ्लेशन नीचे लाएंगे, ग्रोथ तो होती रहेगी। यही देख के क्रूड नीचे आ रहा है एक्चुअली। तो मैं इस बात पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि हम लोग अच्छे पोजीशन में, इंडिया में ग्रोथ 6.5-7 भी हुई तो बहुत है। बहुत है। खैर, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि अगर चाइना की ग्रोथ देखें तो थोड़ी कम है, उनकी 3-3.5% का प्रोजेक्शन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नरेश